एक समय की बात है। एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। उसके पिताजी एक मूर्तिकार थे और वह बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाया करते थे। पिताजी अपने बेटे को एक मूर्तिकार बनाना चाहते थे और उसका बेटा भी एक मूर्तिकार बनना चाहता था। पिताजी ने अपने बेटे को मूर्ति बनाना सिखाने लगे और बेटा भी अच्छे से काम को सीखने लगा। दोनों अब साथ में अपनी मूर्तियाँ बेचने बाजार जाया करते थे। बाप की मूर्तियाँ 1.5-2 रुपए में बिकती थी, जबकि बेटे की मूर्तियों को मूल्य केवल 8 से 10 आने ही जाता था। बाजार से आने के बाद मूर्तिकार पिता अपने बेटे को अपने पास बिठाता और मूर्ति बनाने में जो भी त्रुटि होती करती उसे बताया करता था, ताकि बेटा अगले दिन उस गलती को सुधार सके। और यह क्रम कई सालों तक चलता रहा। लड़का काफ़ी समझदार था। वह अपनी कला में सुधार करने का प्रयत्न करता रहा। कुछ समय के बाद लड़के की बनाई हुई मूर्ति भी 1.5-2 रुपए तक बिकने लगी। लेकिन पिता अब भी अपने बेटे को उसी तरह से समझाता और मूर्ति बनाने में जो भी गलतियां हो जाती करती उसे अपने बेटे को समझाया करता था। बेटे ने अपनी कला पर अब और भी ज़्यादा ध्यान देने लगा और उसकी कला अब और भी ज़्यादा निखरने लगी। अब मूर्तिकार के बेटे की मूर्तियाँ 5 से 10 रुपए तक बिकने लगी। बेटे की कला को सुधारने का क्रम मूर्तिकार पिता ने अब भी बंद नहीं किया और अब भी वह उसे वैसे ही समझाया करता था जैसे पहले उसे समझाता था। एक दिन बेटा परेशान होकर अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आप तो हमेशा दोष ही निकालते रहते हैं। अब तो मेरी मूर्तियाँ 5 से 10 रुपए तक बिकने लगी। अब तो मेरी कला और भी अच्छी हो गई और अब मैं और भी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाता हूँ। फिर भी आप हमेशा मुझे दोष देते रहते हैं, ऐसा क्यों? लेकिन आपकी मूर्तियाँ अब भी वही कीमत पर बिक रही हैं जैसे पहले बिकती थी, 2-2.5 रुपए की ही बिकती हैं। पिताजी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे मेरी कला पर अहंकार हो गया था कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी मूर्ति बनाता हूँ, जिसके कारण मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा मूर्तिकार हूँ और मैंने अपनी कला को कभी नहीं सुधारा। तब से मेरी प्रगति रुक गई और मेरी मूर्ति केवल 2 रुपए तक ही बिकती थी। इससे ज़्यादा मेरी मूर्ति का मूल्य नहीं मिलता था। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा टोकता रहता हूँ ताकि तुम और अच्छा प्रयास करो और अच्छी मूर्तियाँ बनाओ। हमें हमेशा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए और मैं तुम्हें इसीलिए टोकता हूँ ताकि तुम और अच्छी मूर्तियाँ बनाओ और उसका मूल्य और अधिक मिले और तुम श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में आओ। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने से सारा जीवन नष्ट हो जाता है। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।